अगर आपको किसी सुनसान सड़क पर कोई इंसान जैसी चीज़ खड़ी हुई दिखाई देती है तो आप लोग कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि वो इंसान है या फिर कुछ और। अब कुछ और से मेरा मतलब है भूत, प्रेत या फिर किसी की आत्मा। तो इंडिया में कहा जाता है कि अगर उसने सफ़ेद कपड़े पहने हो और उसकी परछाई न दिख रही हो और तो और अगर वो एक बार भी पल के न झपकाए तो सावधान हो जाओ, क्योंकि वो इंसान नहीं है बल्कि किसी की आत्मा या फिर घोस्ट है। और अगर वो फीमेल घोस्ट है ना तो भाई उसको पहचानना और भी ज़्यादा ईजी है। आपको बस उसके पैर देखने हैं जो कि उल्टे होंगे। अब हम लोग जैसे इन सब चीज़ों से पहचानते हैं भूत या फिर आत्मा को, वैसे ही जापान में भी अपने रूल्स हैं मरे हुए लोगों को पहचानने के लिए। तो जापानी लोगों का मानना है कि जो मरे हुए लोग होते हैं, आई मीन जो घोस्ट होते हैं ना, वो हर काम उल्टा करते हैं जिंदा लोगों से। जैसे कि वो उल्टे कपड़े पहनते हैं और दाएं पैर का जूता बाएं पैर में पहनते हैं, मतलब कि हर काम उल्टा करते हैं। और इसके लिए जापान में एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। उस टाइम जापान में ना समर फेस्टिवल चल रहा था और उसी समर फेस्टिवल को अटेंड करके एक कपल अपने घर की तरफ जा रहा होता है। आते आते ना उनको काफी रात हो जाती है। वैसे तो वो कार से अपने घर की तरफ जा रहे थे। लड़का जो था वो कार ड्राइव कर रहा था और जो लड़की थी वो पैसेंजर सीट पे बैठी हुई थी। वो लोग हंसी मजाक करते हुए और फ्लर्ट करते हुए जा रहे थे कि तभी लड़की ने नोटिस किया कि सड़क के किनारे एक 9 साल का बच्चा खड़ा हुआ था जो कि लिफ्ट मांग रहा था और उसने युकाटा पहना हुआ था। नॉर्मली जो युकाटा होता है ना वो किमोनो की तरह ही होता है, लेकिन बस उसको नहाने के बाद पहना जाता है। वो एक पतला सा कपड़ा होता है जो कि पानी एब्जॉर्ब करने के लिए पहना जाता है, जैसे कि हम लोग बाथरोब पहनते हैं। अगर आपको किमोनो भी नहीं पता तो हमारे इंडिया में भी इसी तरह का एक कपड़ा होता है जिसको कहते हैं अंगरखा, जो कि राजस्थान और गुजरात में पुराने टाइम पे पहना जाता था, जिसमें कि एक धागा होता है उसी से बांधकर कपड़ा पहना जाता है। और इसी तरह का कपड़ा होता है युकाटा जो कि उस बच्चे ने पहना हुआ था। और जब लड़की ने ये सब देखा तो उसने सोचा कि मे बी ये बच्चा भटक गया हो और अब इसको हेल्प की ज़रूरत हो। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को कहा गाड़ी रोकने के लिए, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने गाड़ी रोकी नहीं। रोकना तो छोड़ो, उसने अपने कार की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा दिया। और जब ये सब उस लड़की ने देखा ना तो वो शॉक्ड रह गई। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया अपने बॉयफ्रेंड पे। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के सपने देख रही थी और तुम एक 9 साल के बच्चे की हेल्प नहीं कर सकते, इतनी क्या जल्दी है घर जाने की। और ऐसा कहकर जब उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखा तो भाई वो पूरा पसीने से भीग चुका था और उसके जो हाथ थे ना वो स्टीयरिंग पे कांप रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज़ में अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि क्या तुमने उस बच्चे के युकाटा को नहीं देखा? वो जिंदा नहीं है बल्कि मरा हुआ है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि लड़के को कैसे पता कि वो जो बच्चा है वो जिंदा नहीं है बल्कि वो मरा हुआ है, आई मीन घोस्ट है। तो एक्चुअली कार चलाते चलाते ना उस लड़के ने नोटिस किया था उस बच्चे के युकाटा को, जो कि लेफ्ट साइड बंधा हुआ था। और जो जापान में युकाटा बांधा जाता है वो बांधा जाता है राइट साइड, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जापान में लोगों का मानना है कि जो मरे हुए लोग होते हैं ना वो उल्टा काम करते हैं। और इसी वजह से उस बच्चे का जो युकाटा था ना वो लेफ्ट की साइड बंधा हुआ था। और इसी वजह से उस लड़के ने कार को रोका नहीं बल्कि कार की स्पीड को और बढ़ा दिया ताकि वो उस जगह से जल्द बाहर निकल सके। जापानी लोग के अकॉर्डिंग जैसे मरे हुए लोग हर काम उल्टा करते हैं वैसे ही वो क्लैप भी उल्टी बजाते हैं, जिसको कहा जाता है रिवर्स क्लैप। जैसे कि हम लोग ऐसे क्लैप बजाते हैं ऐसे, वैसे ही वो लोग ऐसे क्लैप करते हैं। अब मैं आपको बजा के बता देती, लेकिन यार ये कोई खेल नहीं है, ये एक तरह का कर्स है जो कि आपकी ज़िंदगी, आपका करियर, यहाँ तक कि उससे भी ज़्यादा आप लोगों के साथ बुरा कर सकता है। जब भी किसी ने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे रिवर्स क्लैप होते हुए देखी है ना तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार इसका कोई साइंटिफिकली प्रूफ तो है नहीं, मे भी हो सकता है ये कोई कोइंसिडेंस हो। हाँ, हो सकता है कोइंसिडेंस हो, लेकिन जब एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होता है ना तो कहीं ना कहीं दिमाग में ज़रूर आता है कि क्या सच में रिवर्स क्लैप जैसी कोई चीज़ है जो कि ऐसा कर्स है जो कि इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। रिवर्स क्लैप के बारे में ना एक रियल स्टोरी है जो कि है जापानी म्यूजिक इंडस्ट्री की, जिसको कि जे पॉप भी कहा जाता है। मॉर्निंग मुसुम नाम का एक बैंड था जिसके पास एक जीनियस बंदा था जिसका नाम था सुंकू, जो कि कमाल का प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर था। इसने ऐसे ऐसे गाने लिखे थे ना जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन इस बैंड से पहले शर्म क्यों नाम का एक बैंड था जिसमें सुंकू लीड सिंगर थे। उस टाइम ना जापान में इस तरह के गाने कोई भी नहीं बनाता था और इसी वजह से इस बैंड के जितने भी गाने थे ना वो टॉप पे रहते थे, आई मीन ट्रेंड करते थे। और इसी वजह से ये जो बैंड था ना
वो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था और उसका रीज़न था सुंकू, जिसकी आवाज़ के ना लोग दीवाने थे और इसी वजह से उसका जो करियर था ना वो काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा था। वैसे सुंकू उस टाइम काफ़ी यंग थे और अपने सपने को जी रहे थे और अपने करियर के पीक पे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका करियर बर्बाद हो जाता है। एक्चुअली एक दिन सुंकू को पता चलता है कि उनको कैंसर है और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, लिरिंजियल कैंसर, जो कि आवाज़ से रिलेटेड है। अब आप लोग सोचो कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो, जिसकी आवाज़ ही उसकी पहचान है, लाखों लोग उसकी आवाज़ के लिए पागल हैं, उसको लिरिंजियल कैंसर। वैसे सुंकू ने काफ़ी कोशिश की कैंसर को ठीक कराने की, उन्होंने कई जगह ट्रीटमेंट कराया और कैंसर ठीक भी हुआ, लेकिन फिर से कैंसर लौटा और अब की बार डॉक्टरों ने सुंकू को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना वोकल कॉर्ड को नहीं निकलवाया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। और फिर 2015 में सुंकू को बड़ा ही पेनफुल डिसीजन लेना पड़ा और उनको अपना वोकल कॉर्ड निकलवाना पड़ा। जो आवाज़ उनकी पहचान थी, लाखों दिलों की धड़कन थी, वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। अब गाना तो छोड़ो, सुंकू बात तक नहीं कर सकते थे, लेकिन सुंकू ने हार नहीं मानी और उन्होंने पर्दे के पीछे से काम करना शुरू किया। मतलब कि आर्टिस्ट को मैनेज करना, गाने प्रोड्यूस करना और गानों को लिखना, और इसमें भी वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। अब सोचने वाली बात ये है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनका करियर भी काफ़ी शानदार था, तो ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उनका करियर बर्बाद हो गया। एक्चुअली 2008 में रिवर्स क्लैप का एक कॉन्सेप्ट आया, पता नहीं कहाँ से, लेकिन जापान के इंटरनेट में ये स्टोरी आग की तरफ फैल गई और हर कोई रिवर्स क्लैप के बारे में उस टाइम बात कर रहा था और रिवर्स क्लैप पे विश्वास करता था। और उसी टाइम एक ब्लॉगर को 1997 की एक क्लिप मिलती है जो कि आज से 20 साल पुरानी थी। उस ब्लॉगर ने उस क्लिप को अपने चैनल पे डाल दिया और वो जो क्लिप थी ना भाई, वो रातों रात वायरल हो गई और जापान के इंटरनेट में उस क्लिप की वजह से ना खलबली मच गई। वैसे तो ये जो क्लिप थी ना वो नॉर्मल एक टीवी शो की क्लिप थी जिसमें सुंकू को एज ए गेस्ट बुलाया गया था। वो काफ़ी यंग थे और काफ़ी खुश दिख रहे थे। उस टाइम स्टूडियो में काफ़ी ऑडियंस ऐसी थी जो कि सुंकू के फैन थे, तो वो लोग ना सुंकू को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे। एंड जब प्रोग्राम खत्म हुआ और सुंकू अपनी चेयर से उठकर जाने लगे तो जितनी भी ऑडियंस थी ना वो क्लैप कर रही थी। वैसे तो ये क्लैप बिल्कुल नॉर्मल थी जो कि ऑडियंस एक्साइटेड होकर बजा रहे थे, लेकिन इसी क्लैप में एक क्लैप ऐसी थी जो कि ऐसे नहीं, ऐसे बज रही थी, मतलब कि रिवर्स क्लैप। एंड इसी क्लिप को देखकर लोगों का मानना है कि इसी रिवर्स क्लैप की वजह से सुंकू का करियर बर्बाद हुआ और इसी वजह से उनकी ज़िंदगी में ये कर्ज आया। वैसे ये रिवर्स क्लैप आया कहाँ से? तो जापानी लोगों का मानना है कि ये जो रिवर्स क्लैप होता है ना, वो जो डूब के मरते हैं ना लोग, उनसे रिलेटेड होता है। क्योंकि डूब के मरने की वजह से ना उनकी बॉडी जब फूल जाती है ना तो वो ऐसे क्लैप नहीं कर पाते और इसी वजह से वो ऐसे क्लैप करते हैं। लेकिन जब भी वो ऐसे क्लैप करते हैं तो या तो वो किसी को कर्ज कर देते हैं या फिर उसको अपनी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। और ऐसा सिर्फ इसी सिंगर के साथ नहीं हुआ था, बल्कि मेरे पास एक और स्टोरी है और भाई ये जो स्टोरी है ना वो भी रियल है। ये स्टोरी है जापान के एक कॉमेडियन की जिसका कि नाम था योशी। आई थिंक यही नाम था, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि इनके वैसे भी नाम बड़े हार्ड होते हैं। ये स्टोरी खुद उसी कॉमेडियन ने एक टीवी शो पर सुनाई थी। अब ये कहानी उस टाइम की है जब योशी फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे और वो अपना पहला टीवी शो शूट कर रहे थे। उनका पहला दिन था, वो काफ़ी नर्वस थे, ना ही किसी को जानते थे और इसी वजह से वो इधर उधर देख रहे थे। और तभी उनकी नज़र पड़ती है एक असिस्टेंट डायरेक्टर पे। उन्होंने देखा कि असिस्टेंट डायरेक्टर के पीछे दो बच्चे खड़े थे, एक लड़का एक लड़की। और फिर ये देखकर योशी को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उस शूट पर बच्चे अलाउ ही नहीं थे और ना ही किसी चाइल्ड आर्टिस्ट को बुलाया गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे योशी ने नोटिस किया कि वो जो दो बच्चे थे वो सिर्फ योशी को ही दिखाई दे रहे थे और जो भी शूट चल रहा था, जितने भी क्रू मेंबर थे, किसी को भी वो दोनों बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। एंड फिर शूट के बीच बीच में योशी ने नोटिस किया कि जो लड़का था वो जब भी असिस्टेंट डायरेक्टर के शोल्डर पे हाथ रखता तो असिस्टेंट डायरेक्टर अपना शोल्डर झटक देता, जैसे कि उस लड़के के टच करते ही असिस्टेंट डायरेक्टर को दर्द हो रहा हो। और ऐसा एक बार नहीं, योशी ने कई बार देखा। खैर फिर टीवी शो का शूट खत्म हो जाता है और जितने भी क्रू मेंबर थे वो काफ़ी खुश थे कि तभी योशी ने नोटिस किया कि वो जो दो बच्चे थे ना वो क्लैप कर रहे थे, लेकिन वो क्लैप
ऐसे नहीं कर रहे थे, वो क्लैप ऐसे कर रहे थे। अब योशी को उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने ये सारी स्टोरी एक शामन को सुनाई। अब शामन उन लोगों को कहा जाता है, अब समझा जाए तो इंडिया में कहते हैं देवता जिनको आते हैं, जो स्पिरिचुअल समस्याएं होती हैं उनका सॉल्यूशन देते हैं। तो योशी ने इस सारी घटना के बारे में उस शामन को बताया और ये भी बताया कि वो बच्चे ऐसे क्लैप कर रहे थे। जैसे ही शामन ने ये सब सुना तो वो काफ़ी डर गया और उसने योशी से पूछा कि क्या वो असिस्टेंट डायरेक्टर अब भी जिंदा है। तो शामन ने योशी को बताया कि जो हथेलियाँ होती है ना, उनका मतलब होता है यांग, जो कि रोशनी और जीवन का प्रतीक होती है, और जो हाथ के पीछे वाला भाग होता है उनको कहते हैं यिंग, जो कि अंधेरा और मृत्यु का प्रतीक होता है। सीधी क्लैप मतलब कि शुभ और उल्टी क्लैप मतलब कि अशुभ और कर्स। तो ये दोनों स्टोरी जो कि मैंने आपको सुनाई, जो कि रियल है, क्या लगता है आपको, कोई कोइंसिडेंस था या फिर रिवर्स क्लैप का कर्स? और हाँ, ये भी बताना कि अगर आपके सामने कोई ऐसे रिवर्स क्लैप करे तो आप क्या करोगे। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया है ना, तो आपको मेरा ये वाला वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा, जो कि मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। तो जाओ और जाकर देख लो और हाँ, कमेंट ज़रूर कर देना।